एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सरस्वती स्टडी रैंकर। तो आज की वीडियो में हम क्लास 8 हिंदी वसंत के पार्ट 5 चिट्ठियों की अनूठी दुनिया करने जा रहे हैं। तो पिछली वीडियो में हम इसके पार्ट 1 को डिस्कस कर चुके हैं। तो इस वीडियो में हम इसका ये पार्ट 2 है। तो चलिए इसके पार्ट 2 की भी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसे भी ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि हमारे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी करिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसे ज़रूर शेयर करिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट्स होते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए इसकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं है। पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम और निराला के पत्र हमको लिखे हैं तथा लिखियों हैं कहा तथा पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएगी। कहा जाता है कि प्रेमचंद खास तौर पर नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे तथा पत्रों के जवाब में वे बहुत मुस्तैद रहते थे। इसी प्रकार नेहरू और गांधी के लिखे गए रविंद्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरक हैं। महात्मा और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच सन 1915 से 1941 के बीच पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ, जिसमें बहुत से नए तथ्यों और उनकी मनोदशा का लेखा जोखा मिलता है। तो इसमें बता रहे बच्चों कि वास्तव में जो पत्र है वो किसी दस्तावेज यानी कि प्रमाण पत्र से कम नहीं है। आजकल क्या है, उनके लेखक जो लेटर्स की बुक बना दी गई है, जैसे कि पंत के 200 पत्र, बच्चन के नाम, निराला के पत्र, ये क्या है, इन्हें एक संग्रह बना दिया। लेटर्स को, पत्रों को जोड़ जोड़ कर उनका संग्रह बना दिया गया है। और क्या है, प्रेमचंद्र खास तौर पर मतलब लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे और क्या थे, वो मुस्तैद रहते थे, वो सबसे आगे रहते थे। और नेहरू और गांधी जी के रविंद्रनाथ टैगोर के पत्र है वो भी बहुत ज़्यादा प्रेरणादायक होते थे। महात्मा गांधी और कवि के नाम, ये जो टैगोर के बीच में ना, इनके बीच बहुत सारे प्रकार के संग्रह प्रकाशित हुए थे। और वैसे क्या है, आगे देखते हैं हम उनकी मनोदशा कैसी थी ना, मतलब उसके बीच में 1915 से लेकर 1941 के बीच में महात्मा गांधी जी क्या सोचते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर और इन सब की आपको क्या मिल जाते हैं, लेखा जोखा मिल जाते हैं, उनकी मनोदशा मिल जाती है। तो आगे देखते हैं। पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है पर इसका असली विकास आज़ादी के बाद ही हुआ है। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज़्यादा गुडविल डाक विभाग की ही है। इसकी एक खास वजह यह भी है कि यह लोगों को जोड़ने का काम करता है। घर घर तक इसकी पहुंच है। संचार के तमाम उन्नत साधनों के बाद भी चिट्ठी पत्री की हैसियत बरकरार है। शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियां हो या फिर झोपड़ियों में रह रहे लोग, दुर्गम जंगलों से घिरे गांव हों या बर्फबारी के बीच जी रहे पहाड़ों के लोग, समुद्र तट पर रह रहे मछुआरे हो या फिर रेगिस्तान की ढाणियों में रह रहे लोग, आज भी खतों का सबसे अधिक बेसब्री से इंतज़ार होता है। एक दो नहीं, करोड़ों लोग खतों और अन्य सेवाओं के लिए रोज़ भारतीय डाकघरों के दरवाजों तक पहुंचते हैं और इसकी बहुआयामी भूमिका नज़र आ रही है। दूर देहात में लाखों करोड़ों घरों में चूल्हे मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था से ही चलते हैं। गांवों या गरीब बस्तियों में चिट्ठी या मनी ऑर्डर लेकर पहुंचाने वाला डाकिया देवदूत के रूप में देखा जाता है। तो आगे ये इसका लेखक है अरविंद कुमार सिंह, ठीक है। तो यहाँ पर आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। तो इसमें बताया हुआ है कि जो आज़ादी के बाद है ना, वैसे तो पत्र बहुत पुराने से चलते आ रहे हैं, बहुत पहले से, लेकिन इन पत्रों का असली विकास है, असली प्रयोग हमने आज़ादी के बाद ही हुआ है। फिर क्या हुआ था, सबसे ज़्यादा जो नाम है वो सुनाम यानी कि गुडविल होता है, यानी कि अच्छा नाम, गुडविल अच्छा नाम डाक विभाग का ही है। उसमें क्या होता था कि जो लोग हैं, ये जो खत है ये लोगों को जोड़ने का काम करते हैं। चाहे लोग जंगलों में रह रहे हों, चाहे लोग बर्फ़ में रह रहे हों, चाहे रेगिस्तान में रह रहे हों, चाहे शहरों में रह रहे हों, चाहे गांव में रह रहे हों, चाहे ढाणियों में रह रहे हों, वो हर कहीं भी वो दुनिया में रह रहे हों, वहाँ तक सबको बेसब्री से खत का इंतज़ार होता ही है। आजकल करोड़ों लोगों का जो घर में जो दवा पानी है, जो उनका चूल्हा है, वो सिर्फ मनी ऑर्डर से ही चल रहा है। तो मनी ऑर्डर क्या होता है, एक तरह का लेटर से भेजे गए पैसे होते हैं जो कि डाकिया उन्हें जाके पैसे देता है और उनके बैंक अकाउंट से कट हो जाते हैं, तो उसे हम कहते हैं मनी ऑर्डर। तो आज भी क्या है, गाँवों में मनी ऑर्डर से ही काम चलते हैं। आज भी जब वो डाकिया उन्हें मनी ऑर्डर लेके आते हैं तब गांव के लोग उन्हें देवदूत समझते हैं। ठीक है बच्चों,
तो यही था, अरविंद कुमार सिंह ने ये लिखा है आपका ये चैप्टर। और ये चिट्ठियों की अनूठी दुनिया में हमें पता चलता है कि चिट्ठियों का क्या महत्व है। चिट्ठियाँ हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण जो भूमिका निभाती है। तो आगे देखते हैं, इसके शब्दार्थ देख लेते हैं बच्चों। आ जाओ, शब्दार्थ है अजीबो गरीब, अनोखा, यानी कि लिखो मतलब था ना पत्रों की अजीबो गरीब दुनिया, पत्रों की अनोखी दुनिया। ठीक है। एसएमएस क्या होता था? एक लघु संदेश सेवा है। देन सिलसिला यानी कि रास्ता खुलना या आरंभ होना। अहमियत यानी कि महत्व। और हरकारा डाकिया दूत आप कह लो, संदेश पहुंचाने वाला। आवाजाही यानी कि आना जाना, तह तक, गहराई तक। देन प्रशासित पत्र यानी कि प्रशंसा पत्र, मुस्तैद रहे, तत्पर रहे। दस्तावेज यानी कि प्रमाण पत्र या प्रमाण संबंधी कागजात। देन गुडविल सुनाम, अच्छी छवि, हैसियत, दर्जा। आलीशान, शानदार, ढाणी। अस्थायी निवास या फिर कच्चे मकानों की बस्ती जो गांव से दूर बनी हो। ठीक है। तो यहाँ पर आपके शब्दार्थ भी हो गए हैं। आपके 5 ही प्रश्न अभ्यास है। आप कहोगे तो मैं इन्हें एकदम अच्छे से नोटबुक में लिख के भी दे दूंगी आपको, अच्छे से लाइन बाय लाइन इसके भी क्वेश्चन आंसर्स आपको प्रोवाइड कर दूंगी। अगर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे तो ही करूंगी, वरना अभी तो मैं आपको ऐसे ही मुंह से ही आपको वैसे ही बता देती हूँ। तो पत्र जैसा संतोष फोन या SMS क्यों नहीं दे सकती हैं? क्योंकि जो पत्र हैं उनका महत्व हमारे जो जीवन में अलग ही एक महत्व है। जो मतलब काम पत्र कर पाते हैं, जो उनका मतलब उन्हें हम छू सकते हैं, उन्हें हम फील कर सकते हैं। ऐसा कहीं हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। फिर आगे देखो, आगे क्या लिखा है। पत्रों को हम पढ़ने के बाद सहेज कर रख सकते हैं ना, उन्हें भावनाओं की उनमें प्रधानता होती है पत्रों में, लेकिन फ़ोन में ऐसा कुछ नहीं होता है। फिर आगे देखो, पत्र को खत, कागज, उत्तरम, जलाबू, लेख, कड़ित, पाती, चिट्ठी इत्यादि कहा जाता है। इन शब्दों से संबंधित भाषाओं के नाम बताइए। तो देखो, पत्र को उर्दू में खत, संस्कृत में पत्र, फिर कन्नड़ में कागज, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख, तथा तमिल में कड़ित, पाती और चिट्ठी हिंदी भाषा में कहा जाता है। आगे देखो, पत्र लेखन की कला के विकास के लिए क्या क्या प्रयास हुए, लिखिए। पत्र लेखन की कला के विकास के लिए स्कूली पाठ्यक्रम में पत्र लेखन विषय के रूप में शामिल किया गया। विश्व डाक संघ की ओर से भी पत्र लेखन को बढ़ावा दिया गया है। इसके साथ ही विश्व डाक संघ ने क्या किया था? पत्र लेखन प्रतियोगिताओं भी आयोजित किया था, उनका भी कार्यक्रम शुरू किया था ना। आगे देखो, पत्र धरोहर हो सकते हैं लेकिन SMS क्यों नहीं? तर्क सहित अपना विचार लिखिए। तो क्योंकि पत्र धरोहर हो सकते हैं लेकिन SMS नहीं, क्योंकि पत्रों को संभाल कर रख सकते हैं। उपयोगी और शिक्षाप्रद पत्रों को हम पुस्तक रूप में भी रख सकते हैं, जैसे गांधी जी के पत्र हमने रखे थे, भगत सिंह के पत्र, जवाहरलाल नेहरू द्वारा अपनी पुत्री इंदिरा को लिखे गए पत्र। लेकिन जबकि SMS का भले ही स्थायी रूप हो, पर हमें उन्हें स्थायी रूप में संभाल कर नहीं रख सकते। फिर आगे देखो, क्या चिट्ठियों की जगह अभी भी फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल फ़ोन ले सकती हैं? तो देखो, यह बात सत्य है कि वर्तमान में फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल का प्रचलन तेज़ी से बढ़ता जा रहा है ना, उनका प्रचलन बढ़ता जा रहा है। लेकिन लोग आजकल इन वैज्ञानिक साधनों का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करने लग गए हैं। लेकिन यह भी सत्य है कि वर्तमान में पत्रों का जो प्रचलन है वो अभी भी कम नहीं हुआ है। ठीक है। आज भी व्यापारिक व विभागीय कार्यों की प्रत्येक जो सूचना है वो पत्रों द्वारा ही भेजी जाती है। और फिर फैक्स, ईमेल आदि इन सभी की सुविधाएं अभी आम जन तक भी नहीं है, इसलिए चिट्ठियों की जगह है ये वैज्ञानिक साधन नहीं ले सकती हैं। तो ये था आपका प्रश्न अभ्यास भी मैंने आपको करवा दिया है इसका, तो मैंने इसका सब कुछ करवा दिया आपको। अगर आप कहोगे तो मैं इसके प्रश्न उत्तर हैं वो आपको अच्छे से लिख के भी दे दूंगी, लेकिन जब भी दूंगी जब आप मुझे कमेंट करके बताओगे। और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करिए, आपके एक सब्सक्राइब करने से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है, हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जब आप हमें सब्सक्राइब करते हैं। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, आपके एक सब्सक्राइब करने से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करिए। ठीक है दोस्तों, तो मैं मिलती हूँ आपसे इसके नेक्स्ट वीडियो में। आप बताइए कमेंट में कि आपको क्या क्या देखना चाहते हैं, आप कौन से सिलेबस, कौन से क्लास का क्या टॉपिक, आप मुझे बताइए, मैं सब कुछ कराऊंगी। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइज, लॉट्स ऑफ लव।